भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आएँ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक और बुरी खबर ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि पाकिस्तान में सफ़र के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको पता नहीं है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं। अगर लॉ एंड ऑर्डर के हालात कंट्रोल करके मुजाहिरीन पर काबू पा लिया गया तो इमरान खान को खत्म कर दिया जाएगा। आप क्या लेके जा रही हैं? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप? क्या है भाई? और यू आर लीडिंग योरसेल्फ टू डिजास्टर। राइट। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए बेहतर होगा कि वहाँ पर ज़रा ना जाया जाए। मूडीज ने भी कह दिया कि अगर बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन बीच में इतना बड़ा समंदर है, लेकिन एक रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है फ्रॉम यूएस। और ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर सिर्फ नहीं है, ऑन ग्राउंड इस पे बड़ी कुछ चीजें हो रही है और हो चुकी है शायद इनफैक्ट इसके ऊपर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वह 22 जून 2023 को अमेरिका में राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आधिकारिक राजकीय दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी उनकी मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करेगी। यह अमेरिकियों और भारतीयों को एक साथ जोड़ेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यात्रा मुक्त, खुले, समृद्ध और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों क्षेत्रों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराएगी। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्त था कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। पर दूसरी तरफ भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आएँ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वज़ीर-ए-आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। ये होती है प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विज़िट है वो हम फ्री, ओपन, एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब। अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको, और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब। सो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं
हमें तो चाइनीज ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ, इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो जारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या-क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब, कि और मज़े की बात ये है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि आपको बड़ा हैरान कर देती हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि यार यूएस है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और फिर इंडिया है। मतलब बॉर्डर दीवार मिलती हो, आप सोचते हैं हाँ यार ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की दीवार मिलती है, बांग्लादेश इंडिया की दीवार लगती है, इंडिया चाइना की दीवार लगती है, समझ में आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दीवारें लगती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें फिर आपको लगता है यार बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन बीच में इतना बड़ा समंदर है। लेकिन एक रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है फ्रॉम यूएस, और ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर सिर्फ नहीं है, ऑन ग्राउंड इस पे बड़ी कुछ चीजें हो रही है और हो चुकी है शायद इनफैक्ट इसके ऊपर। तो ये है क्या कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया और यूएस एक पूरा रेल नेटवर्क के ऊपर काम होने जा रहा है। अजीत डोभाल साहब ने एक बड़ा अहम विजिट किया है सऊदी अरेबिया, रियाद का। इससे पहले वो तेहरान में थे। इसका मतलब है कि इस रीजन के ऊपर इंडिया की नजर है कि कहां कहां हमें जाना है, कहां कहां हमारे जो स्टेक्स हैं वो बड़े अहमियत रखते हैं और उसको हमने सिक्योर करना है, यकीनन अपने मुल्क के साथ साथ। बड़ी मतलब ये खबर यकीनन आपने बहुत डिटेल से पढ़ी होगी, बल्कि आपने बड़ा रिसर्च की होगी इसके ऊपर। लेकिन मेरे लिए तो मैंने कल रात को बहुत सारी वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स खोली, तो जितनी भी इंटरनेशनल, जितना भी बड़ा मीडिया दुनिया भर का, आपका हिंदुस्तान का हो, इवन पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को कवर किया। तो अरब मीडिया ने, यूएस मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी लीडिंग स्टोरीज की है। ये मतलब किस्सा क्या है? आपके यहाँ हमने रेलवे नेटवर्क का सुना है कि बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है और हो सकता है हम देख भी लें उसको बहुत जल्द, लेकिन अब सऊदी अरेबिया, यूएई और फिर इंडिया के साथ कनेक्टिविटी, ये है क्या जी? डोभाल साहब करना क्या चाहते हैं? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। 2-4 चीजें इसमें अहम है जो समझने की है। दुनिया में नंबर दूसरा है, नंबर तीसरा सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो हमारा है। अभी अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो कहीं न कहीं करीब-करीब 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 99%। जबरदस्त। और अभी हम जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह है, ये करीब 150-160 किलोमीटर तक जाती है। इसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। और अभी बुलेट ट्रेन के भी हमारे 2 ट्रैक्स है जो पैरेलली बन रहे हैं, और आने वाले टाइम में 2 या 3 ट्रैक्स हम और शुरू कर रहे हैं।